अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ असेसमेंट यूनिट 2 का, जिसका नेम है इंटरव्यूइंग स्किलिंग एंड हेल्थ हिस्ट्री। ओके, सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे जो हम बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर कवर करेंगे एंड कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे पर्पस, प्रोसेस और प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यूइंग को, डिस्क्राइब करेंगे फॉर्मेट को एंड डिस्क्राइब करेंगे कंटेंट फॉर्मेशन डिज़ाइन हिस्ट्री को एंड डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव फाइंडिंग जो ड्यूरिंग द हिस्ट्री हम लेंगे। डेमोन्स्ट्रेट करेंगे रिकॉर्ड जो क्लाइंट हिस्ट्री का होगा एंड डेमोन्स्ट्रेट करेंगे थेराप्यूटिक स्किल्स और आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस जो ऑब्जर्वेशनल दे रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं सेल्फ और पीयर एनालिसिस। और देन लास्ट में हम क्या करेंगे, इंटरव्यू पेशेंट इन क्लिनिकल एंड कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम द कॉलीग एंड फैकल्टी अबाउट द यूज ऑफ थेरापिक कम्युनिकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट के फर्स्ट हमारा क्या होता है, इंटरव्यू। इंटरव्यू मीन्स के दैट फ्रॉम द लास्ट वर्ड इंटायर वोरा मीन्स के ग्लैम्स टू ईच अदर मीन्स के एक दूसरे से डिस्कस करना, एक कॉन्वर्सेशन करना, एक ऐसी कॉन्वर्सेशन में आप ओवरऑल क्या कर रहे हैं उससे पूछ रहे होते हो चीज़ें, ठीक है। तो ये एक उससे लिया हुआ है इंटरव्यू से। इंटरव्यू में दरअसल होता ये है कि आप क्या कर रहे होते हो, कुछ क्वेश्चंस कर रहे होते हो, उसके आपको आंसर दे रहा होता है सेकंड पर्सन। ओके, तो वो क्वेश्चंस जो उसे समझ में आ रहे होते हैं, आप उसको कर रहे होते हैं, वो आपको जवाब दे देगा, और कुछ नहीं होते हैं तो वो आपस में जो डिस्कशन होती है, कन्वर्सेशन होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है। एट द सेम थेरेपी कम्युनिकेशन डायरेक्शन में भी एक ऐसा ही पर्पज होता है जिसमें हम क्या कर लेते हैं, पेशेंट बेस्ड इंटरव्यू कर लेते हैं। हम पेशेंट को क्या पूछ रहे होते हैं, हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उससे रिलेटेड उसकी डिजीज से लेके रिलेटेड, उससे प्रॉब्लम से लेके, उससे इश्यूज से लेके जो भी हम उससे ले रहे होते हैं हिस्ट्री, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं। पर्पस क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं कि नर्सिंग केयर उसे एक स्टेबल परपस किया जाए, दिया जाए, ठीक है। क्योंकि एक पेशेंट की हमें जब से प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, उसकी उसका पता नहीं होगा क्या चीज़ें, उससे क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, तो सबसे पहले ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट से बात करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं, देने में वो क्या कर लेता है, एक थेरेपेटिक केयर जो होता है वो प्रोवाइड हो रहा होता है। ओके, एंड देन होता है हेल्पिंग रिलेशनशिप। एक पेशेंट और जो नर्स का रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, तो उसमें सबसे पहले यह होता है कि आप इंटरव्यू लें, ठीक है, पेशेंट से बात करें, उससे आप क्या करें, एक रेपो बिल्डअप करें ताकि वो आपसे इंटरेक्ट हो। ओके, देन आपको वो सब चीज़ें बता दे। देन होता है कि आइडेंटिफाई द हेल्थ स्टेटस कंसर्न इन प्रॉब्लम। उससे ये होता है कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्टेटस क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्क्रीनिंग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं हम, और एजुकेशन पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। देन हम इसके लिए जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो सबसे पहले हमारी क्या होती है, एक्टिव लिसनिंग होती है। जो हमारा पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, हम उसको अच्छे से सुन लें, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो बोलता जाए, मैं उससे सवाल पूछ के मैं फिर अपनी बातों में लग जाऊं कि ये चीज़ें हैं। तो इट मीन्स के एक्टिव लिसनर होना चाहिए आप, अच्छे से पेशेंट को सुन लें, जो आप उससे पूछें तो आप उसे अच्छे से रिस्पॉन्स दें। सेकंड होता है कि एडिक्यूट को अडेप्टिव क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और ये टेक्निक्स होती हैं, फैसिलेशंस होती है, इकोइंग होता है, सिंपल रिपीटेशन ऑफ पेशेंट्स इनकर्ड एक्सप्रेस बोथ विशेस। आपको ये होता है कि पेशेंट के साथ जब भी बैठे हैं ना इंटरव्यू लें, तो आप ऐसा ना हो कि पेशेंट समझे कि मेरी बात को इग्नोर कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप उसे एक्सप्रेशन के लिए यस बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, जी जी मैं समझता हूँ, बिल्कुल यस। आप उसे फेशियल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है, थोड़ा स्माइल करके या थोड़ा ऐसे अपने गुस्से के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन ऐसा ना हो कि आप चुप करके बैठ जाएं, बस अपने उसमें लग जाएं, किसी और चीज़ में लग जाएं, मोबाइल में लग जाए, कहीं तो और इंटरेक्ट हो जाएं। तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये टेक्निक होती है कि आप पेशेंट की हर बात को समझें ताकि पेशेंट आप पे वो ट्रस्ट बिल्डअप हो सके, देन आपको हर चीज़ बता सके। क्योंकि अगर आप पेशेंट के ऊपर या उससे हिस्ट्री ले रहे हो, उस पर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे, तो होगा क्या कि पेशेंट आपको वो चीज़ें नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो बोलेगा कि इंटरेस्ट ही नहीं है, बस सिंपल ऐसे बोलने आया है। तो इसके लिए सबसे पहले ये होता है कि आप इक्वेंट कर लें उससे, हर चीज़ के लिए आप उसको रिस्पॉन्स दे दें। ओके, देन होता है एम्पैथिक रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है, गाइडेंस क्वेश्चन होना चाहिए, वैलिडेशन होनी चाहिए जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड रीएश्योरेंस करें, जो भी चीज़ें हैं उसको हम दोबारा से रिकॉलिंग करें, उसको बताएं। और पार्टनरिंग करें, ठीक है। पार्टनरिंग मीन्स कि उससे आप सवाल में आगे पीछे हो जाएं, आगे पीछे इससे इंटरेक्ट हो जाएं कि जैसे वो समझे कि ये मुझे अच्छी तरह से समझ रहा है। ओके,
तो ये क्या होती है, पार्ट में हम इसको बोलते हैं। सेकंड होता है समराइजेशन। तो सारी चीज़ को हम क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं। और हाईलाइटेड ट्रांसमिशन, जो भी हमें चाहिए होती है टेक्निक को हमारे पास पता होते हैं, उसको हम क्या कर हाईलाइटेड कर रहे होते हैं कि यही चीज़ कहते हैं, क्या है, क्या क्या इशू है। ओके। देन हमारे पास आ जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन। एक हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, तो वो ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड की बात करें कि मैं बोलूँगा कि आप जो हैं यहाँ पे कैसे आए हुए हैं, किस जगह से है, तो पेशेंट बता देगा कि मैं यहाँ पे, मैं ये चीज़ हुई थी, मुझे ये इशू हुआ था, मैं यहाँ पे आया था, वो पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बता देगा। ठीक है। और क्लोज एंड ये होगा कि नो ईयर्स का रिस्पॉन्स होगा। वो बोलेगा, आप बोलोगे उसे आपने सुबह नाश्ता किया है, वो ये सार नो में जवाब देगा। ठीक है, आप बस यही पूछोगे, एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होगी इसमें, सिंपल बस ये सार नो में सवाल पूछोगे। लेकिन ओपिनियन क्वेश्चन ये होता है कि आप डायरेक्टली पेशेंट से एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हो कि ये हुआ तो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या वजह थी, किस तरीके से हुआ, क्या सी चीज़ें होती है जो आपको ये वर्क बना देती हैं, कौन सी चीज़ें होती है जो आपको रिलैक्सेशन दे रही होती है। ओके। सो मीन कि ओपन एंड जो कोई भी क्वेश्चन होती है, हम उसमें क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। क्लोज क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मीन्स के यस और नो में रिस्पॉन्स करते हैं कि आपने दवाई खाई, यस और नो। अब नो मीन्स कि आप ये नहीं पूछेंगे क्यों नहीं खाई, नहीं, बस सिर्फ आपने यस और नो में पूछना है। ठीक है। डायरेक्टिव क्वेश्चन यूजिंग द सिनेरियो दे देगा। एग्जाम्पल, आप कोई सिनेरियो पेश कर रहे होते हैं, उसके एग्जाम्पल में वो आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि एक दफ़ा अगर पिक्चर ये चीज़ हुई थी, ऐसे हुई थी, क्या आपके साथ ऐसे हुआ था, तो हम सिनेरियो पेश कर रहे होते हैं। और ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको साइलेंस यूज करनी होती है। ओके, इस तरह के पेशेंट आपकी चीज़ों से बॉदरिंग हो जाए। ओके। फैसिलेशन कर लेते हैं। यूज ऑफ द एग्जाम्पल, सेंस ऑफ इंटेलिजेंस। हर एक चीज़ के लिए आप एग्जाम्पल दे दो ताकि पेशेंट और क्लाइंट उसको अच्छे से समझे कि मुझसे ये आके पूछना क्या चाहता है, ये इसके पर्पज क्या है। ओके। देन हमारा क्या होता है, रीस्टेटमेंट होती है, दोबारा से हम उसको अंडरस्टैंड करवा रहे होते हैं। रिफ्लेक्शन होता है, इमोशन कनेक्शन हो जाते हैं, वो चीज़ आपको बता रहा होता है। क्लेरिफिकेशन होती है। एंड समराइज कर लेते हैं हम जो भी असेसमेंट फाइंडिंग कर रहे होते हैं। देन क्या होते हैं, कंफर्मेशन अवॉइड करते हैं, यूज ओनली द अनरिस्पॉन्सिव और अदर से इनकरेज करते हैं। दो कंडीशन होती है, अवॉइड करेंगे तो अनरिस्पॉन्स में मिलेगा, अगर असर्टिवली कम करेंगे पेशेंट को तो वो इनकरेज होगा पार्टी अंदर के जो भी होगा क्लाइंट, तो वो हो जाएगा। क्वेश्चन टेक्निक की बात करें तो डायरेक्टिव, फॉर्मल इन स्ट्रक्चर, कलेक्ट डेटा वाइज इंफॉर्मेशन यूजुअली कंटेंट फाउंड। एंड डायरेक्टली में क्या करते थे, इनफॉर्मल होते हैं, फोकस ऑन स्पेसिफिक केयर फंक्शन एंड ओपन एंडेड। बेसिस होते हैं डायरेक्टिव में हम क्या करते हैं, क्लोज क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें फॉर्मली आ जाती है, कलेक्टिव रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हम दे रहा होता है। इनडायरेक्ट में हम ये बोल सकते हैं कि इनफॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फोकस जो हमारा होगा वो एक ही चीज़ पे होगा, एक ही एरिया पे होगा। ठीक है, ओपन एंडेड में, और इन दोनों के दरमियान क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। सेकंड हम बात करें सीक्वेंस और कंस्ट्रेंट्स क्या होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड देखेंगे और गोल सेट करेंगे कि मुझे इंटरव्यू में क्या क्या पूछना है क्लाइंट से। रिव्यू करेंगे क्लिनिकल बिहेवियर अपीयरेंस एंड एडजस्ट करेंगे, इन्वायरमेंट सेट करेंगे जैसा बिल्डअप हो सके। सबसे पहले सीक्वेंस की बात करें तो हम गाइड करेंगे पेशेंट पेशेंट को। ठीक है, और रेपो बिल्डअप करेंगे और एजेंडा हम उसको बताएंगे, इसका पर्पस बता देंगे। और पेशेंट की इंप्रूवमेंट मीन के ओपन एंड क्वेश्चन करके उसके में क्या करेंगे, स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, इनवाइट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे पेशेंट के पर्सपेक्टिव को, चीज़ें सारी बता देंगे उसको, आइडेंटिफाई करेंगे रिस्पॉन्स पेशेंट के इमोशनल क्यूज को, एक्सपैंड एंड क्लेरिफाई करेंगे पेशेंट की स्टोरी को, एंड जनरेट डायग्नोस टेस्ट हाइपोथेसिस। ओके, एक ऐसा जनरेट हाइपोथेसिस लेंगे जिसमें हम क्या करें, डायग्नोस टेस्ट ले सकें। एंड ट्रीटमेंट प्लान उससे शेयर करेंगे, और इंटरव्यू देता है वो क्लोजली हो करके हम क्या करें, टेक अ टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। देन हम उसका अगर सारी चीज़ें जो हमने पेशेंट के साथ की इंटरव्यू लिया, हम उसको क्या करेंगे, दोबारा सेलिब्रेट करके चीज़ें सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, पेशेंट की फीलिंग्स। ठीक है, ये एक नमूने में 5 पेशेंट की फीलिंग को देखेंगे, उसके प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, देन आइडिया, नेचर एंड काज ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे। देन इफेक्ट ऑफ प्रॉब्लम पेशेंट लाइफ और फंक्शन के ऊपर, जो भी इफेक्ट आ रहा है पेशेंट की लाइफ के फंक्शन के ऊपर कैसे आ रहा है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ डिजीज देखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्लिनिकल्स में, ओके, एंड हेल्थ केयर में। तो दिस सेकेंड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, फर्स्टली हम ओपनरेटरी क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, स्टोरी बता देते हैं। ठीक है, देन मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, देन फाइनली ये चार नो क्वेश्चन से आके हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिलीवन सेक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेवन एट्रीब्यूशन आ जाती है। सबसे पहले हम पेशेंट से पूछने के लोकेशन, वेयर इट इज, डज इट, ये एक पेन का स्केल दिया हुआ है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि
कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है, क्वालिटी कैसी है उसकी, कैसा है वो, सीवियरिटी कैसी है उसकी, ठीक है, क्वांटिटी क्या है, कि कितना वर्ष है, कैसा है, मुझको क्या क्या रहे होते हैं पेन स्केल में, जैसे मुझको बता। और जाहिर सी बात है पेशेंट को तो नहीं पता कि पेन स्केल क्या होता है, लेकिन हम उसे समटाइम इमोजी दिखा रहे होते हैं। अगर पेशेंट एजुकेटेड होता है हम उसको एक स्केल बता के बोलते हैं कि आप क्या समझते हो कि आपको 1 में से 10 में से कितना पेन होगा, तो वो बता देगा, तो हम उसको वो यूज़ करेंगे। टाइमिंग करेंगे कि कब स्टार्ट हुआ था और कितनी देर तक चला था। सेटिंग ऑफ करंट इन्वायरमेंट और इंटरपर्सनल एक्टिविटी क्या कर रहे थे आप। लिमिटिंग फैक्टर कौन सी चीज़ होती है जो इसे सही बना देती है या और भी बढ़ा देती है, ठीक है। और असर कम्युनिकेशन कौन कौन सी चीज़ें इसके अलावा आपको फील हो रही है। तो ये क्या होता है, एक निमोनिक होता है जिसमें हम नीचे देख सकते हैं ओल्ड कार्ड्स और QPOPQRST, ठीक है। ये ऑनसेट देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, ड्यूरेशन, कैरेक्टर, एग्रीवेटिंग फैक्शन फैक्टर्स एंड एलिवेशन फैक्टर। एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन सी चीज़ से कम कर देती है, एलिवेशन फैक्टर कौन सी चीज़ से बढ़ा देती है, रेडिएट कितना हो रहा है टाइमिंग, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारे पास सेक्वेंसेस होती हैं। अब फेज ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन फेज आता है जिसमें हम ओरिएंटेड होते हैं, टाइमिंग होती है, कंफर्ट होते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, क्लाइंट को हम पर्पस बता रहे होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इंटरव्यू इन्वायरमेंट साइकोलॉजिकल सेगमेंट रेस्पेक्टिव होना चाहिए, फिजिकली प्राइवेसी होनी चाहिए, नॉइज जितना नहीं होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट सही होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए और टेम्परेचर एज द रूम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। सेकंड फेज होता है वर्किंग फेज जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप करते हैं, उसे रिपोर्ट डेवलप कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं पेशेंट की। और रीडिनेस लेस सेंसिटिव को टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं ज़्यादा है ज़्यादा, क्योंकि पेशेंट के साथ हम जब जितना लेस सेंसिटिव बात करेंगे तो पेशेंट उतनी हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा। और थेरापेटिक सेल्फ हम टेक्निक्स यूज करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर देते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है टर्मिनेशन फेज जिसमें हम पूरा इंटरव्यू को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, और गोल जो भी होगा अचीव हुआ कि नहीं हुआ वो हम देखेंगे। वर्बल टेक्निक्स की अगर बात करें तो कीप टोन जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, फैसिलिटेट विद गो ऑन बॉटल्स, पैराफ्रेज होना चाहिए, क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए, रिस्पेक्टिंग होनी चाहिए, ओके। यूज द ओपन एंड क्वेश्चन, प्रोसीड ऑफ द जनरल स्पेसिफिक समराइज एंड रिव्यू ऑफ द डिस्कशन। तो ये हमारे हिसाब से वर्बल टेक्निक्स होती हैं जो एक नर्स क्या होता है क्लाइंट के साथ यूज करता है या पेशेंट के साथ यूज करता है। नॉन वर्बल टेक्निक्स में हमारे पास आई कॉन्टेक्ट पेशेंट के साथ मेंटेन होना चाहिए, सपोर्टिव गेस्टर्स होने चाहिए, ठीक है, आपके अरेंजमेंट सही होनी चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए एटलीस्ट, ओके। और कीप एन ओपन माइंडेड, ऐसा ना हो कि आपकी ख्याल कहीं और पे हो, आप इंटरव्यू कहीं और कर रहे हो, फिर वो बता रहा है फिर आप उसको सही से सुन नहीं रहे हो। तो हमेशा क्या होता है कि ऐसा पेशेंट को फील होना चाहिए कि मेरी जो इसका जो पूरा तवज्जो है वो मेरी तरफ है, तो पेशेंट तब आपके साथ ट्रस्ट डेवलप करेगा जब उसे पूरा वो हो जाएगा कि ये मेरे साथ सही कर रहा है और मेरी बात को अच्छे से सुन रहा है, वो समझ रहा है। और फेशियल एक्सप्रेशन हम ऑब्वियसली जब तक आप फेशियल एक्सप्रेशन उसको नहीं सीख के बताओगे तो पेशेंट आपके ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट बिल्डअप ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपका एकदम देखेगा फेस एक्सप्रेशन चेंजिंग देखेगा तो वो ऑब्वियसली समझ जाएगा कि दिस इज जस्ट बोरिंग फ्रॉम मी। तो हमेशा एक्सप्रेशन ऐसे स्माइली देने चाहिए ताकि पेशेंट समझे कि ये मेरी बात को तवज्जो दे रहा है, ओके। डोंट कौन सी चीज़ें जो हमें इंटरव्यू में नहीं करनी चाहिए, ब्लेस क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, लीडिंग जो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जजमेंटल स्टेरियोटाइप रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये लोग ऐसे ही होते हैं, तो ये आप नहीं दे सकते। वाई वाले क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, ठीक है। टू और को एक ही टाइम पे आप दोनों सवाल नहीं पूछ सकते पेशेंट के कि ये कब हुआ और ये क्यों हुआ, ओके नहीं, पहले एक सवाल फिर दूसरा सवाल कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक को चेंज नहीं करना चाहिए और फास्ट डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, डिसएग्रीइंग नहीं होना चाहिए, एग्रीइंग अप्रूविंग, और इंटरप्रेटिंग नहीं, और आप क्लाइंट को क्या करते हैं इंटरप्रेट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ओके। बैरियर्स कौन से होते हैं, पेशेंट के रिजेक्शन, एक्सपेक्टेशन और फियर्स। आप पेशेंट को सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं दे रहे, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना पूरा समझे कि हाँ बस मैं ये कर लूँगा ये हो जाएगा ऐसा, क्योंकि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होती है, उसके रिजेक्शन बहुत अलग होती है, तो आपको कि वैसे नहीं यूज़ करनी है। तो हमारे पास क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं। एज होती है, ओबियसली एज बहुत करती है, जेंडर मैटर करता है ओबियसली, मेल मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, ठीक है, तो वो इंटरव्यू ये हमारे पास बैरियर्स होते हैं। कंफ्यूजन, कल्चर एंड सोशल बैरियर्स बहुत से सारे होते हैं। आप कोई ना आपका कल्चर नहीं समझ पा रहा होता है, कोई ऐसा बोलता है कि भाई ये तो मेल है, मैं इसे कैसे इंटरव्यू दूँ, तो बहुत सी फीमेल जो होती हैं वो अपनी प्रॉब्लम इश्यू नहीं कर पा रहे होते। तो सबसे पहले ये होता है कि कुछ बैरियर्स होते हैं जो ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको करने हैं। अगर कोई बैरियर आ जाता है कहीं पे, ये इनमें से कोई भी आपको बैरियर लग रहा है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें ताकि
ड्यूरिंग द इंटरव्यू कोई भी चीज़ क्लाइंट के साथ ऐसी ना हो जिसकी वजह से वो आपको इन्फॉर्मेशन ना दे सके और सही से ब्रम अपना डिफाइन ना कर सके आपके, ठीक है। एंड सेकंड, लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, ठीक है, कि जाहिर सी बात है आप इंटरव्यूअर हो एंड क्लाइंट आपका जो है वो हिंदी स्पीकिंग आप उर्दू स्पीकिंग हो, तो बहुत सब मैटर करती है कि उसको तो कुछ नहीं आ रहा, देन आप उससे पूछ रहे हो तो वो आपको नहीं बता पा रहा, तो ये भी क्या होता है, हमारे पास बैरियर्स होते हैं। और सोशल इंटरेक्शन भी सम पीपल के साथ होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है जो अपना सोशल इंटरेक्शन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, बैरियर्स होते हैं। गाइडलाइंस की बात करें तो इंटरव्यू अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ एक बार से एंड मैं आपको नर्स हूँ और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और जिसकी वजह से मैं आपके अच्छी तरह से समझ पाऊंगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो स्टार्टिंग सबसे पहले अपने आप से करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज और वर्ड प्रमोट और ट्रस्ट बिल्डअप होने चाहिए। बिफोर क्वेश्चन स्टार्ट क्लाइंट शुड नो द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट में आपका इंटरेस्ट किसमें है। ऐसा ना हो कि उसका मूड ही ना हो किसी और चीज़ में हो या वो कोई और बात करना चाह रहा है, आप ज़बरदस्ती से इंटरेक्टिव उस पर लेके आ रहे हैं, तो ये मैटर करती है, ठीक है। इन्वायरमेंट और टाइम सिलेक्टेड होना चाहिए शेयर इन्फॉर्मेशन के लिए, ओके। यूज रीस्टेटमेंट क्लेरिफिकेशन पेशेंट में होना चाहिए। ऑनर विद रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट क्वेश्चन, ये क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये क्वेश्चन में करें या ना करें आप, ठीक है। तो ये ऑन गो होती है। प्लेस ऑफ क्वेश्चनिंग इज अनहरीड कंफर्टेबल, जो प्लेस पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो ऐसा कंफर्टेबल होना चाहिए, बेस्ट इन्वायरमेंट होनी चाहिए, ओके। रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट स्टेटमेंट शो दैट बीन लिसनिंग। आप आप ऐसा रिस्पॉन्स दें पेशेंट को कि जैसे वो समझे कि आप उसको अच्छी तरह से सुन रहे होते हैं, ठीक है। देन आप क्या करते हैं, क्लाइंट को सिलेक्टिव स्टेटमेंट के ऊपर इनवाइट कर देते हैं और डिस्कशन एंडिंग कर लेते हैं और एक्सप्रेस सर्टिफिकेशन कर लेते हैं और पेशेंट को थैंक्स बोल देते हैं एंड देन द नेक्स्ट मीटिंग के लिए प्लान करते हैं पॉसिबल फीचर जो अगर आपको नीड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटरव्यू में होती है। प्रिंसिपल क्या होते हैं हमारे पास इंटरव्यू के। तो सबसे पहले पीपल हैव राइट टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर। सबसे पहले ये बात होती है कि हर एक आदमी को क्या होता है, लोगों को ये राइट है कि वो अपना हेल्थ का ख्याल रख सकें और हेल्थ केयर कर सकें। बैलेंस होनी चाहिए, पेशेंट सेंटर केयर होना चाहिए, ओके। कंपेरिजन होनी चाहिए ट्रीटमेंट इन एडिशन टू ट्रीटिंग illness we have to obligation to suffering minimize the disease and prevent disease मीन्स के हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को डिजीज़ को डिसेबल के ऊपर से पहले उसको कम कर दें, डिजीज़ से बचाएं और उसको हेल्थ को आगे से क्या करें, प्रमोट करें। ऑपरेटिव होनी चाहिए हेल्थ केयर पेशेंट के दरमियान, ठीक है। इंप्रूवमेंट होनी चाहिए हेल्थ केयर में एंड सेफ्टी होनी चाहिए, कोई हार्म नहीं होना चाहिए एंड ओपन बीइंग ओपन होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी हेल्थ केयर की सेटिंग के अंदर, ओके। एंड चैलेंजिंग पेशेंट, साइलेंट पेशेंट ओबियसली अगर साइलेंट पेशेंट्स होंगे तो आपको बहुत सी चैलेंजेस का सामना पड़ेगा। कंफ्यूज पेशेंट होंगे, पेशेंट विद अल्टर कैपेसिटी, बहुत से ऐसे पेशेंट मिलेंगे आपको जो मुझसे कोई बात करेंगे, कोई आपको बात नहीं करेगा, ठीक है। एंड क्राइंग पेशेंट ओबियसली बहुत से पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो पेन के ड्यूरिंग द बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में चल जाते हैं, वो सिर्फ रोते ही रहते हैं, आपको कुछ चीज़ बता ही नहीं रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास चैलेंजिंग पेशेंट्स होते हैं। लैंग्वेज बैरियर की जैसे हमने बात की, लो लिटरेसी की बात की, ईयर इन लॉस और इम्पेयर्ड विजन, तो ये वो पेशेंट है जो हमारे पास चैलेंजिंग होते हैं, जिनको बहुत सी चैलेंजिंग हमें चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है जब उनसे इंटरव्यू लेते हैं या हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। सेंसिटिव टॉपिक्स क्या होते हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम बात करना नहीं चाहते। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि सेक्सुअल हिस्ट्री हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई और डेथ और डाइंग पेशेंट हो गई। तो ये तीन ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे सोसाइटी के अंदर सेंसिटिव समझे जाते हैं, हम इसके ऊपर बात नहीं करते खुल के, ठीक है। क्योंकि कुछ कल्चर्स के अंदर, कुछ सोसाइटी के अंदर हम डायरेक्टली अगर पेशेंट से पूछेंगे तो वो हमें कभी नहीं बताएगा, ऊपर हमसे मिस्टर करके वो कभी हमारे पास आएगा ही नहीं और ये करेगा कि ये पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है, इस चीज़ पे मेरे लिए क्यों पूछ रहा है। अगर मेंटल हेल्थ रिलेटेड आप उसके हिस्ट्री लोगे तो वो बोलेगा कि ये मुझे पागल समझ रहा है, ये चीज़ कर रहा है। तो ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये मैसेज के लिए बहुत चैलेंजिंग होती हैं कि हम उसको किस तरह से डिफाइन करें। तो इसके लिए सबसे पहले बेस्ट ये वे होता है कि आप उसको एजुकेटेड करें इन देन जो इंटरकोर्स बैरियर्स हैं, जैसे कि मेल टू फीमेल है तो हम क्या करें, अगर मेल है तो उसको मेल प्रोवाइड करें, नर्स एंड फीमेल है तो फीमेल करें, ताकि वो अच्छे से उन चीज़ों को समझा सके और एजुकेट कर सके, ओके। एथिक्स एंड प्रोफेशन, ओबियसली कि प्रोफेशनल में एक्सेप्शन लाजमी होते हैं। सबसे पहले नॉन पेमेंट की बात करें जिसमें नॉन पेमेंट होता है फर्स्ट टू नोट हम सबसे पहले पेशेंट को हार्म नहीं देना है कभी भी।
बेनिफिशियंस मीन्स कि जितना हो सके हम पेशेंट को गुडविल दें, और ऑटोनॉमी ये ख्याल रखना चाहिए कि पेशेंट का हक है, ये पेशेंट का राइट है, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंशली हर चीज़ को कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि जो मैं चीज़ पेशेंट से पूछा हूँ वो कॉन्फिडेंट हो, और मैं पेशेंट को बताऊँ कि आपके और मेरे दरमियान जो भी बातें हो रही है वो आप और मेरे दरमियान रहेगी, किसी और को पता नहीं चलेगी, ठीक है। कंपोनेंट हेल्थ के क्या हो सकते हैं? बायोग्राफी डेटा हम पूछते हैं, चीफ कंप्लेंट पूछते हैं, करंट हेल्थ स्टेटस पूछते हैं, पास्ट हिस्ट्री हम लेते हैं उससे, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं, ओके। एंड ऑल ओवर ये क्या करते हैं, हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं पेशेंट से। डेमोग्राफिक हिस्ट्री हम अगर बात करें तो डेमोग्राफिक डेटा लेंगे, प्रेजेंट कंप्लेंट सेम वही आ जाती है कि हम उससे पूछेंगे कि चीज़ें कहाँ से आए, कहाँ से होते हो, ये चीज़ कहाँ है, क्या है, पूरी हम उससे डेटा कलेक्ट कर देते हैं, ओके। प्रेजेंट कंप्लेन आपकी क्या है, हिस्ट्री प्रेजेंट कंप्लेन क्या है, आपको क्या हो रहा है, क्या आपको फील हो रहा है, आपको पहले कभी कुछ हुआ था, आप ड्रग तो नहीं लेते हैं, कोई मेडिकेशन तो नहीं लेते हैं, आपका ऑक्यूपेशनल क्या है, आप करते क्या हैं, और आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। तो हमारे पास ये क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट की बात करें तो हेल्थ प्रेजेंट इलनेस, हेल्थ प्रेजेंट इलनेस की बात करें तो ये वही नमूने से जो हम पीछे पढ़ के आए थे उसमें टाइम में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ओ एल सी एल हम जो जो पहले पढ़ के आए थे, इसमें हम कोल्ट्रेला पढ़ेंगे सिर्फ, क्योंकि इसको हमने ऊपर वाले को डिस्कस किया था कि कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, ऑनसेट कहाँ से कब शुरू हुआ, लोकेशन कहाँ थी, कहाँ पे, ड्यूरेशन कितनी थी, टाइमिंग क्या थी, एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन सी चीज़ें थी जो इसको बढ़ा रही थी, पेन को, रिलीफिंग फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स थे उसको कम कर रहे थे, रेडिएटिंग फैक्टर कौन से थे, एसोसिएट फैक्टर कौन से थे, इसके अलावा आपको और क्या क्या फील हो रहा था, मतलब पेन के अलावा आपको क्या नोजिया हो रहा था, वोमिटिंग हो रहा था, तो हम क्या कर देते हैं, पूछते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ सिस्टम फाइंड वन वर्क यूज इट, ये कंपोनेंट का जो हम यूज कर देते हैं, ओके। ओबियसली पेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेन में हम रेट देखते हैं तो 1 to 10 होता है, और हम उससे क्वांटिटी पूछते हैं, क्वालिटी पूछते हैं, सेटिंग टाइमिंग एंड रेडिएटिंग पूछते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, या कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे चल रहा है। और एक अप्रोप्रिएट टूल्स इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है ये, एक तो यहाँ पे आपको आपके सेटिंग्स के अंदर फेसेस मिलेंगे जिसमें एक्सप्रेशन शो रहता है, और यहाँ पे सिर्फ सिंपल नंबरिंग दी रही होती है। पेन होता है, माइल्ड पेन होता है, मॉडरेट होता है, और सीवियर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास स्केल होता है। कंपोनेंट टू की अगर बात करें तो हम पास्ट हिस्ट्री लेते हैं उसकी, ठीक है। ड्रग हिस्ट्री लेंगे, फैम बॉय फीमेल फैमिली हिस्ट्री लेंगे, हम सोशल हिस्ट्री की लेंगे, ऑक्यूपेशन पूछेंगे, हॉबीज पूछेंगे, कंसीडर करेंगे सिस्टमेटिक इंक्वायरी, और क्लेरिफाई करेंगे पेशेंट को, ओके। एंड थर्ड पार्ट इन्वॉल्वमेंट मीन कि उसकी फैमिली से हम पूछेंगे, उसके फ्रेंड्स से पूछेंगे, ठीक है, अगर कोई उसके साथ आया है तो उससे पूछेंगे इन्फॉर्मेशन। तो रिव्यू ऑफ द सिस्टम कंपाउंड की बात करें तो हम जीआई टेक देखते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम देखते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखते हैं, न्यूरोलॉजी सिस्टम और लोकोमोटर सिस्टम हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, गाइडलाइन होती है जो इंटरेक्ट ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द इंटरव्यू स्किल्स, ओके, थैंक यू सो मच।